डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 9th इंग्लिश का रिवाइज्ड ब्लूप्रिंट, है ना, संशोधित वाला ब्लूप्रिंट जो कि आपका अभी अभी घोषित हुआ है 2021 की परीक्षा के लिए। इसको मैं आपको फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ हिंदी भाषा में। पूरा मैं आपको A to Z समझाने वाला हूँ कि आपको परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन देने को मिलेंगे, ब्लूप्रिंट में आपको क्या क्या दिया गया है, आपके कौन कौन से पार्ट को रिड्यूस किया गया है, कौन कौन से अध्याय को कम कर दिया गया है, आपको परीक्षा में किस प्रकार से आंसर लिखना है, आपको कितने शब्दों में आंसर लिखना है, सारा कुछ मैं आपको A to Z आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। चलिए अब हम वीडियो को बिना किस देरी के शुरू करते हैं। देखिए छात्रों, जो आपका अंग्रेजी का पेपर है वह कुल 100 अंक का होगा। सबसे पहले हम इनके रिड्यूस सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके कौन कौन से अध्याय परीक्षा में नहीं आएंगे। तो देखिए, सबसे पहला है लेसन 1 में आपका द फन दे हेड लेसन नहीं आएगा, आपको इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इससे वार्षिक परीक्षा में एक भी अंक का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद है लेसन 4 जिसका नाम है द लेक ऑफ इंडस्ट्री। यह एक पोयम है, इससे भी वार्षिक परीक्षा में एक भी अंक का प्रश्न नहीं आएगा, आपको भी इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद है लेसन 7 जिसका नाम है द डक एंड द कंगारू। ये भी एक पोयम है, इससे भी वार्षिक परीक्षा में एक भी अंक का क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको इसे भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद है लेसन 10 जो है काठमांडू, इसको भी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद है लेसन 10 में एक पोएम है जिसका नाम है आ सिलंबर डिड माई स्पिरिट सिल, इसको भी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो भी पार्ट है उनमें से आपके वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन देने को मिलेंगे। चलिए अब हम इनकी शब्द सीमा के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको आंसर कितने शब्दों में लिखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो आपके अतुलघुत्तरी प्रश्न होते हैं जो कि 2 अंक के होते हैं, उनके उत्तर आपको लगभग 20 से 30 शब्दों के अंदर लिखना है। जो आपके लघुत्तरी प्रश्न होते हैं 3 अंक वाले, उनके उत्तर आपको 60 से 75 शब्दों में लिखना है। दीर्घ उत्तर प्रश्न जो कि 5 अंक के होते हैं, इनको उत्तर आपको लगभग 120 से 150 शब्द के अंदर लिखना है। जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, जो ऐसे वाले प्रश्न होते हैं जो कि 6 अंक के होते हैं, उनके उत्तर आपको लगभग 150 से 200 शब्दों के अंदर लिखना है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ एप्रोक्स यानी लगभग में आपको इतने शब्द में उत्तर लिखना है। तो आपको कॉपी में लिखते मतलब गिनते नहीं बैठना है, 1 शब्द 2 शब्द 3 शब्द ऐसे नहीं गिनना है। जो आपका एग्जामिनर होता है जो कि आपकी कॉपी चेक करता है, वह आपके मतलब कि आपके जो आपने लिखे हो उसके हिसाब से वह अंदाजा लगा लेता है कि आपने कितने शब्द में उत्तर लिखा हो। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर कह रहा है कि भाई 120 से 150 शब्द के अंदर उत्तर लिखना है। तो देखिए 120 से 150 शब्द के अंदर जो उत्तर होगा वह हमारा लगभग 1.5 पेज के अंदर उत्तर आएगा। इस हिसाब से एग्जामिनर हमारी कॉपी को पहचान लेगा कि आपने इसका उत्तर 150 शब्द के अंदर लिख दिए हो, और फिर वह आपको पूरे में से पूरे अंक दे देगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको उत्तर लिखना पड़ता है, वरना आप कॉपी में शब्दों को गिनते मत बैठ जाना, वरना आपके लिए परीक्षा देने के लिए एक दिन कम पड़ जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके ब्लूप्रिंट के बारे में, आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो देखिए छात्रों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपको याद करना पड़ेगा, जैसे कि क्वेश्चन आंसर होगा, लेटर हो गया, ऐसे होगा, इनको आपको याद ही करना पड़ता है, और याद करने वाला ही आपका परीक्षा में पूछा जाता है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन और आंसर के बारे में जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से पूछे जाना है। तो देखिए, टोटल आपके क्वेश्चन आंसर परीक्षा में 18 मार्क्स के देने को मिल जाएंगे, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम है। पिछले साल काफ़ी आपको 30 से 34 नंबर के 30 से 34 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आंसर देने को मिलते थे, जो कि पास होने के लिए काफ़ी रहते थे, लेकिन इस बार कम कर दिया गया है। तो देखिए, जो आपके प्रोस है, गद्यांश है, गद्यांश में से आपके 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे प्रोस से। पोएम यानी कविता से आपके 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 10 मार्क्स हो जाएंगे, 10 नंबर हो जाएंगे पोएम से। तो टोटल आपको 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वेश्चन और आंसर में से। जो आपके अध्याय दिए गए ना, उनमें से आपके टोटल 18 मार्क्स को क्वेश्चन पूछे जाना है। तो इनका आपको अच्छे से तैयारी करना है। सेकेंड देखिए, सेकेंड में जो आपकी याद करने वाली चीज़ है वह है लेटर। लेटर के अंदर 2 लेटर आते हैं, एक फॉर्मल लेटर आते हैं और इनफॉर्मल लेटर आते हैं। अब फॉर्मल लेटर का अर्थ क्या होता है? औपचारिक पत्र, अर्थात ऐसे पत्र जिन्हें हम स्कूल में जमा कर सकते हैं, ऑफिशियल कामों में जमा करते हैं, या फिर जैसे कि
कहीं आपको देना है, आपको अपने सीनियर लोगों को देना है, ऐसे पत्र को हम कहते हैं औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र हम किसे कहेंगे? ऐसे पत्र जो कि हम रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, इन सबको देते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी मैं आपकी लाइव क्लास लगाऊंगा तब मैं आपको आईएमपी बताऊंगा, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। और साथ ही में आपकी लाइव क्लास भी लग रही है जिसमें हम आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करवा रहे हैं, तो आप उन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपके लिए डेली वीडियोस लाते रहता हूँ। तो देखिए, फॉर्मल लेटर आपका 5 नंबर का आएगा, जो कि एक पूछा जाएगा, है ना। पहले उसकी मतलब कि एक क्वेश्चन आएगा, उसके अदवे में दूसरा क्वेश्चन देता है ना। तो 5 मार्क्स का आपको ये आएगा। और एक इन्फॉर्मल लेटर आएगा जो कि आपका 5 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको टोटल इन्फॉर्मल लेटर और इन्फॉर्मल लेटर दोनों को मिला के यहाँ पर आपके 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं ए से जो है आपका 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, है ना। 6 मार्क्स का आपका एक केस आएगा। कई सारे आपको ऐसे दिए आएंगे, उनमें से आपको किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखने को कहा जाएगा। ऐसे मैंने आपको करवा दिया हूँ, आपका पक्का ही है आपको बंडर ऑफ साइंस ऐसे पूछा जाएगा। ये फिर वो नहीं पूछा गया तो उसके अदवे में आपको कोरोना वायरस का ऐसे पक्का पूछा जाएगा। मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया हूँ, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया हुआ है और हम आपके लिए क्लास भी लगा रहे हैं। अब देखिए, मैंने जो आपको अभी तक चीज़ बताया हूँ बे याद करने वाली चीज़ है, आपको इन्हें याद करके जाना है। लेकिन अब जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ उन्हें यदि आपने अच्छे नियम से पढ़ लिए हैं, ठीक है, बे जो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, उनको नियम से हल करा जाता है। जैसे कि ग्रामर हो गए, अनसीन पैसेज हो गए, ट्रांसलेशन हो गए, ये सब चीज़ें होती है, उन्हें दिमाग लगाकर हल किया जाता है। यदि आपसे याद नहीं हो पाता है और यदि आप ऐसे दिमाग लगाने वाली चीज़ में एक्सपर्ट हो तो आप परीक्षा में ऐसे ही आराम से 60 से 70 नंबर ले सकती हो बिना याद करे। तो देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहली चीज़ है हमारी अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश, है ना। तो देखिए दो अपठित गद्यांश पूछे जाएंगे। पहला जो अनसीन पैसेज है उसमें आपका 5 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे। और ऑब्जेक्टिव ऐसे प्रकार के पूछे जाएंगे कि जो आपको 2 ऑब्जेक्टिव होंगे जो आपको ऊपर गद्यांश दिया रहेगा उनके अंदर से पूछे जाएंगे। और 3 आपको वोकैबुलरी वाले प्रश्न दिए रहेंगे, अर्थात वोकैबुलरी यानी शब्द भंडार, है ना। मतलब कि जैसे कि अपोजिट वर्ड हो गए, ठीक है, अपोजिट वर्ड हो गया, राइमिंग वर्ड हो गया, इस प्रकार के यहाँ पर आपको क्वेश्चन देने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 2 ऑब्जेक्टिव और 3 वोकैबुलरी वाले प्रश्न देने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको जो सेकंड अनसीन पैसेज होगा उसमें भी आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे कुछ इसी प्रकार के जो कि 5 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपको 2 अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे, कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अथवा मैं आपको टेलीग्राम में इसके पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन होने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। इसके बाद आती है नोट्स मेकिंग समरी। नोट्स मेकिंग समरी जो है बेबी उसको भी बनाने की एक कला होती है, इसे दिमाग लगाकर हल करना पड़ता है। मैं आपके जो आने वाले वीडियोस है उनमें मैं आपको सारी ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ, नोट्स मेकिंग समरी, ट्रांसलेशन कैसे हल करते हैं, पूरा एक एक डीपली पूरा मैं आपको समझाऊंगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो। सारा कुछ मैं आपको एक से एक ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए नोट्स मेकिंग एंड समरी में जो आपको नोट्स बनाने को कहा जाता है वह आपका 3 मार्क्स का आएगा, और जो आपको समरी बनाने को कहा जाता है वह आपके 2 मार्क्स की आएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको नोट्स मेकिंग एंड समरी में टोटल यहाँ पर आपकी 5 मार्क्स की आएगी। तो नोट्स मेकिंग एंड समरी से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगली चीज़ आती है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन है जो ट्रांसलेशन आएंगे वह इंग्लिश टू हिंदी आएंगे, अर्थात आपको इंग्लिश में वाक्य दिए रहेंगे उनको आपको हिंदी में बनाना रहेगा। और जो प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो आपको टोटल ट्रांसलेशन में 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिए अगली चीज़ आती है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट यानी होता है, उसे भी हम अपठित गद्यांश भी कह सकते हैं। एक्सट्रैक्ट यानी होता है निकालना, मतलब कि आपका जैसे कि कोई प्रोस है, प्रोस में से कोई भी एक्सट्रैक्ट निकाल कर दे सकता है, कोई भी जो गद्यांश है उसको निकाल कर दे देगा और उनके अंदर में से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो देखिए 2 एक्सट्रैक्ट आपके प्रोस यानी गद्यांश में से पूछा जाएगा, जिनके अंदर 4 जो है ऑब्जेक्टिव रहेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। अर्थात आपके 4 ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स के रहेंगे,
है ना। अब देखिए 2 एक्सट्रैक्ट आपके पोएम यानी कविता में से पूछे जाएंगे। तो देखिए इनमें 2 ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स के रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं, देखिए 2 एक्सट्रैक्ट आ रहे हैं, एक एक्सट्रैक्ट में आपको टोटल कितने मार्क्स मिल रहा है, 4 मार्क्स मिल रहा है। तो 2 4 दूनी 8 8 मार्क्स इसका हो गया, और इसके मार्क्स कितने होगा, 4 होगा। तो 8 और 4 कितना होगा, 12 मार्क्स। यहाँ पर आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम समझ लेते हैं जो आपका मेन पोर्शन है, वे पोर्शन है ब्रिज कोर्स का। जो आपको ब्रिज कोर्स की बुक मिली थी ना, उनके अंदर में से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ब्रिज कोर्स आपका एकदम बेसिक लेवल वाली है, आपको समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। यदि आप डिमांड करेंगे तो मैं आपके लिए ब्रिज कोर्स का कोर्स भी बना दूंगा, पूरा सोल्व करके बना दूंगा, यदि आप कमेंट करेंगे तो देखिए सबसे ब्रिज कोर्स में भी आपको 2 अनसीन पैसेज पूछे जाना है, जिनके अंतर्गत आपको 2 ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे और 3 वोकैबुलरीज पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको टोटल 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, और इसकी 5 क्वेश्चन है ना, तो 2 अनसीन पैसेज पूछना है, तो 5 दूनी कितने होगा, 10। तो टोटल आपको यहाँ पर 10 मार्क्स मिल जाएंगे। अनसीन पेजेस यानी अपठित गद्यांश, ऐसा गद्यांश जिसे हमने पढ़ा ना हो, आपको मन से भी बनाकर दिया जा सकता है, या फिर कोई दूसरी किताब, दुनिया भर में ढेर सारी किताब है उनमें से भी बनाकर दे सकता है। इसके बाद देखिए छात्रों, आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करा जाएगा, यहाँ पर आपको 10 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे, है ना, जो कि आपके ब्रिज कोर्स के अंतर्गत प्रश्नों से पूछ जाएंगे। इसके बाद यदि यहाँ पर आपको डू अस डायरेक्टेड पूछा जाएगा, अर्थात यहाँ पर आपको ग्रामर पूछी जाएगी, जिसके अंदर में से आपको टेंस हो गए, वॉइस हो गए, ये इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न, ठीक है, ऐसे डिटर्मिनर्स, ये सारे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाना है। सारी ग्रामर मैं आपको आने वाले वीडियो में करा रहा हूँ, सारा मैं आपको कक्षा 9वीं का इंग्लिश का कोर्स करा रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली लाइव क्लास लगाइए। देखिए इसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाना, जो कि आपके ग्रामर के अंदर होंगे, मॉडल, डिटर्मिनर्स, ये सारी चीज़ें होती है, उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन बनेंगे, जो कि 5 मार्क्स के होंगे। 5 मार्क्स के यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका सारा ब्लूप्रिंट है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब हम टोटल ब्लूप्रिंट की समरी के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका परीक्षा में किस प्रकार से, किस पैटर्न पर आपका जो पेपर है उसके अंतर्गत क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए जो आपका अंग्रेजी का पेपर है वह टोटल 100 मार्क्स का है। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको टोटल 57 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 57 मार्क्स के होंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव पे भी मेन फोकस करना है ना। इसके बाद देखिए 12 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन पर 24 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 3 मार्क्स का होगा, तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 5 मार्क्स के होंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 6 मार्क्स का होगा, और वह क्या होगा, एक ऐसे होगा, तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपकी पूरी समरी निकल के आती है, आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए छात्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप यदि परीक्षा में पास होना चाहते हो तो आप ग्रामर हो गए, यदि आपको याद करना पसंद नहीं है, यदि आपकी स्मरण शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर है, तो आप ग्रामर हो गए, डू अस डायरेक्टेड हो गए, ट्रांसलेशन हो गए, एक्सटार्ट हो गए, ब्रिज कोर्स एकदम बेसिक लेवल का होता है, आप उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। अनसीन पैसेज में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, सारा मैं आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ, आपको पूरा A to Z समझाने वाला हूँ, एक से एक ट्रिक लेकर आने वाला हूँ, पूरा ट्रिक वाइज मैं आपको समझाऊंगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप ऐसे दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन पर अवश्य ध्यान दे दीजिएगा। बाकी आपको याद करने वाले पोर्शन में तो आपको यही पूछा जाना है, क्वेश्चन आंसर हो गए, आपका लेटर हो गया और आपका ऐसे हो गया। तो देखिए ऐसे है आपका 6 मार्क्स का है, ऐसे आपका 6 मार्क्स का है, और क्वेश्चन आंसर आपके 18 मार्क्स के है, और ये आपका 10 मार्क्स का है। तो 18 10 कितने हो गए, 28 हो गए, 28 और 6 कितना हो गया, 34 हो गया। तो यदि आप परीक्षा में पास होना चाहते हो, यदि आपको याद करना पसंद है, तो आप इन चीज़ों को याद करके परीक्षा में आसानी से पास हो सकते हो।
क्वेश्चन एंड आंसर पूरे आईएमपी वाले याद कर लो, लेटर पूरे आईएमपी वाले याद कर लो, और ऐसे तो आपको बंडल ऑफ साइंस से निश्चित ही पूछे जाना है, तो इस प्रकार से आप परीक्षा में आराम से पास भी हो सकते हो। बाकी मैं आपको अपने चैनल पर पूरी तैयारी करवा रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको बिल्कुल पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पूरा A to Z समझा दिया हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट करके जरूर बता देना।